श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत पवित्र महीना चल रहा है और आज है 31 जुलाई 2025 का दिन, जिस दिन पड़ रही है श्रावण मास के महीने में पड़ने वाली तुमरुका जयंती, वो भी गुरुवार के दिन। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये एक तुमरुका दीपक रात्रि में अपने घर के कमरे में जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा, आपके घर की चाहे कैसी भी समस्या हो, बच्चों को लेकर के है कि वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपशब्द बोलते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, घर में बिल्कुल सुख नहीं आ रहा, शांति नहीं आ रहा, धन की हानि सी होने लगी है, तो आज की रात्रि इस तुमरुका दीपक को जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और तुमरुका महादेव की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको तुमरुका दीपक आज की रात्रि अपने घर पर लगाना होता है। गुरुदेव ने इसके 2 क्रम बताए हैं और उन दोनों ही क्रम को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सबसे पहला क्रम जो गुरुदेव ने बताया कि आपको अगर दीपक लगाना है किस कामना से, कि अगर आपके घर के परिवार के बच्चे जो हैं, है ना, वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। गलत रास्ते पर जाने का मतलब है शराब, सिगरेट, तंबाकू, नशा का पानी करते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, आपकी बात नहीं मानते, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो उन बच्चों के लिए कैसे करना है। और जो दूसरे नंबर पर गुरुदेव ने कहा कि अगर घर में बिल्कुल भी सुख ना हो, बिल्कुल भी शांति ना हो, है ना, या फिर धन की हानि आपके घर में हो रही है, पैसा नहीं बच रहा है, क्लेश, लड़ाई झगड़े हमेशा परिवार में बने हुए रहते हैं, तब आपको कैसे करना है। दोनों का ही अलग अलग क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया है इस तुमरुका जयंती के दिन। करना क्या है, सबसे पहले जगह अगर हम बात करते हैं हमारे घर के परिवार के बच्चों के लिए ना, तो जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, जरूर कीजिएगा। आपको क्या करना है कि आपको एक दीपक तैयार करना है। अब ये वाला जो दीपक होगा, चाहे आप आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का बना लो, आटे का भी बना सकते हो, जो आपके घर में गेहूं का आटा है ना, उसी का आटा आप ले सकते हो, और उसका एक दीपक बनाना। इसके अंदर आपको भरना होगा घी और इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है। विशेष रूप से ध्यान सुनिएगा, क्या लगानी है, केवल एक बाती लगानी है, वो भी गोल, ठीक है। अब ये जो दीपक आपने लिया है ना, इस दीपक को शाम के बाद में, जब आपके घर में ठाकुर जी की आरती हो जाती है ना, उसके बाद में, यानी कि प्रदोष काल के बाद ही ये वाला उपाय आपको करना है। आपके परिवार का जो भी बच्चा है जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है, अपशब्द बोलता है, गुस्सा करता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, तो उसके सिर के ऊपर से आपको अपने हाथ में उस दीपक को रख करके अपने सिर के, उसके बच्चे के सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार आपको घुमा लेना है। उस बच्चे का नाम बोल करके, गोत्र बोल करके, और जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलकर। ध्यान से सुनिएगा, कितनी बार हाथ में लेकर के पहले बच्चे का नाम बोलना, गोत्र बोलना, तिथि बोलना, और तुमरुका महादेव के नाम से 21 बार उसे सिर के ऊपर से आपको घुमा लेना है। घुमाने के पश्चात महादेव जी से कामना करनी है, विनती करनी है कि ये सही रास्ते पर आ जाए, गुस्सा छोड़ दे, जैसे आपको कामना करनी है। और उसके पश्चात ये वाला जो दीपक है ना, आप उसी बच्चे के कमरे के बाहर या अपने घर के अंदर कहीं पर भी आप इस दीपक को रख दीजिए। बस पहला काम तो आपको यही करना है, जो अपने घर के बच्चों के लिए। पूज्य गुरुजी ने कहा, ये जो तुमरुकेश्वर महादेव होते हैं ना, ये आपके परिवार के बच्चों की सहायता करते हैं, उनको सही मार्गदर्शन देते हैं। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय तो खास है ही है। साथ ही साथ अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी सुख ना हो, शांति ना हो, लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, व्यापार, दुकान, फैक्ट्री नहीं चल रही है, तो उसके क्रम में जो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो तुमरुका दीपक बनाया जाता है, वो आपको 5 बत्ती का दीपक बनाया जाता है। कितनी बत्ती का? 5 बत्ती का दीपक, यानी कि पंचमुखी दीपक बनाया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से 5 मुखी वाला दीपक ही लें। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया, अगर आपके पास में गोल दीपक भी है ना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, उसके अंदर जब आप लंबी लंबी 5 बाती लगाते हो ना, तो वो भी पंचमुखी दीपक ही होता है, ठीक है ना। तो बत्तियों से क्रम पता चलता है कि वो पंचमुखी है कि कितने मुखी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से एक दीपक लेना है, उसमें 5 लंबी लंबी बातियां आपको इस तरीके से लगा देनी है जैसा दीपक में आपको दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर आपको भर देना है घी, ठीक है। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी लेने हैं काले तिल,
ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, शाम के समय ही, जिस समय पर आप उस वाले उपाय को करेंगे, जो काले तिल लिए है ना, उसे अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना और इसी के ऊपर आपको उस 5 बत्ती के दीपक को इस तरीके से रख लेना है। रख करके तुमरुका महादेव का नाम लेकर के आपको इस दीपक को अपने पूरे घर में घुमा देना है। इसका जो लो है, रोशनी है ना, तुमरुकेश्वर महादेव, तुमरुका महादेव का नाम लेकर के पूरे के पूरे घर में घुमा देना। और घुमा देने के पश्चात आप जब वापस निकल करके आएंगे तो जो आपके घर का मेन दरवाजा है, मुख्य चौखट जो है आपके घर की चौखट, उस चौखट पर आना है, तुमरुका महादेव का नाम लेकर घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस वाले गेट के ऊपर से 7 बार आपको घुमा लेना है। और घुमा करके इसी स्थान पर आपको इस 5 बत्ती के दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और जलाने के पश्चात जो आपने काले तिल लिए हैं ना, उन काले तिलों को अपनी कामना कहकर इसी दीपक के अंदर डाल देना। गुरुदेव ने कहा बस ये एक उपाय आपके परिवार के सारे संकटों का नाश करता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय, ये खास करके जब परिवार में आपके धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है। मतलब गुरुदेव ने कहा जब आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पर बात आ जाए, आप चाहते हैं आपके परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा बहुत अच्छी रहे, ठीक है, तो इस दिन, आज के दिन शाम होने से पहले, सूरज ढलने से पहले इस उपाय को करना है। गुरुदेव ने कहा 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी 1 चुटकी हल्दी। जो हल्दी लोगे वो कौन सी लोगे, इस तरीके से पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको गिन करके लेने होंगे 11 चावल के दाने, जो केसा होने चाहिए, अक्षत होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए, खंडित ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखना। और सबसे विशेष चीज वो है 1 गुड़ का टुकड़ा, मात्र 1 गुड़ का टुकड़ा आपको ले लेना है, ठीक है। ये जो चीजें आपने ली है ना, जो कलश लिया है, इसी कलश के अंदर 1 चुटकी हल्दी, 11 चावल के दाने और उसी के साथ में 1 जो गुड़ का टुकड़ा लिया है उसे ले लेना। साथ ही साथ एक लंबी बाती का दीपक भी तैयार कर लेना। आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी का गमला है, उस तुलसी माता जी के गमले के पास में जाना है। सबसे पहले एक लंबी बाती का दीपक तुलसी जी के सम्मुख में आपको यहां पर लगा देना है, अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके, जिसकी बत्ती का मुख आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। गुरुदेव ने कहा कि जब इस वाले उपाय को परिवार की स्त्री, नारी, बहन, बेटी, माता करती है ना, तो इसी उपाय का उन्हें 100 गुना फल प्रदान होता है। दोनों हाथों में आपको उस कलश को पकड़ना है, ठीक है। 7 बार, ध्यान रखना, 7 बार अपना नाम और गोत्र बोल करके, ठीक है, 7 बार जो भी आपका नाम है उस नाम को बोल करके, आपका गोत्र बोल करके, इस संपूर्ण जल को तुलसी जी की जड़ों में धीरे धीरे करके समर्पित कर देना है सभी के साथ में, ठीक है। जब पूरा जल समर्पित हो जाएगा, माता रानी से कामना करके, विनती करके, इस तुलसी जी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी आपको उठानी है। और जब आप वापस घर के अंदर जाएंगे ना, तो घर के बाहर चौखट पर ही खड़े होकर के उस 1 चुटकी मिट्टी को आपको घर के अंदर की तरफ में फेंकना है। क्या करना है, घर के अंदर की तरफ में फेंक देना है। इससे क्या होगा, आपके घर में सदैव मां लक्ष्मी जी का एक अंश परिवार में विराजमान रहेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए जो नौकरी के लिए, पदोन्नति के लिए या किसी भी चीज के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। चाहे वो व्यापार के लिए हो, नौकरी के लिए हो, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा उपाय आज आप सभी लोगों को करना है। चाहे सुबह कर लो, चाहे शाम को, चाहे रात्रि को, किसी भी समय पर, लेकिन करने का एक खास नियम तरीका, आपको 7 तुलसी के पत्ते चाहिए, ठीक है ना। तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं है, नीचे जो भी रखे हुए हो उन्हें आप ले सकते हो। और इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा हरी चंदन। अब आपको नहीं पता होगा हरी चंदन कैसे बनता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ये तुलसी जी होती है ना, तुलसी जी की डंडी और ये जो जड़ होती है, जब इस तुलसी जी की जड़ को घिसा जाता है तो घिस करके ये जो चंदन निकलता है, इसी चंदन को हरी चंदन कहते हैं। तो थोड़ा सा आपको हरी चंदन लेना है और 7 चने की दाल लेनी है। कितनी? 7 चने की दाल। ये जो गोले में बनाई है ये आधी नहीं होती, इसे ही 1 चने की दाल कहा जाता है। तो ऐसे 7 चने की दाल आपको ले लेनी है। उसके पश्चात क्या करना है कि जो भी आपने तुलसी जी के पत्ते लिए हैं, किसी भी एक थाली के अंदर, प्लेट के अंदर रखना। सभी के ऊपर आपको एक एक हरी चंदन की बिंदी, पूरे 7 तुलसी के पत्तों पर एक एक हरे चंदन की बिंदी, और साथ ही साथ जो एक एक आपने चने की दाल का दाना लिया है, इसी एक एक पत्ते के ऊपर आपको रख देना है, 7 पत्तों पर, ठीक है ना। संख्याओं का विशेष महत्व है, इस चीज का विशेष ध्यान देना। ऐसे करके रख देना और इसे ले जाकर के आपके घर के आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण स्वरूप का मंदिर हो, वहां पर पहुंच जाना।
वहां पहुंच करके उनकी चौखट पर इन सभी के सभी सातों पत्तों को आपको समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके कि हे मेरे भगवान, आज के दिन मैं ये कामना करता हूं कि मेरे को जीवन में उन्नति मिले, तरक्की मिले, मेरा जो दुर्भाग्य चल रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही है, हे मेरे भगवान मेरी इस कामना को पूरा कीजिए, मुझे अपनी तरक्की दिलाने में मदद कीजिए। बस इतनी सी कामना करके जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस तुलसी जी पर हरि चंदन का भोग नारायण भगवान को लगा करके आ जाता है, फिर वो चाहे जिस कामना से करे उसकी वो कामना जरूर पूरी होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।